जो रूट भाई साहब, क्या खाते हो सर? मतलब क्या करें हम लोग, मतलब नतमस्तक हो गए। अब क्या कर सकते हैं, फिर भी वो जो ये जड़ें हैं ये उखड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब तीसरा आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तीसरा आप शतक जड़ चुके हैं, बीच में एक 180 रन का बड़ा स्कोर आपने बनाया था। आई मीन सर प्लीज माफ करो, अपने आधार कार्ड को हमारे वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक करा लो, हमारे ही बन जाओ, पासपोर्ट बनवा देते हैं आपका। बट देन द फैक्ट इज कि ये जो दूसरा दिन भी है ना, ये भी पूरी तरह से गया है इंग्लैंड के नाम। ऑफ कोर्स इंडिया ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया, ऑफ कोर्स शामी, सिराज, बुमराह सबने मौका दिया, या जड्डू ने मौका दिया थोड़ा सा हंसने खिलखिलाने का, पर काहे की हंसी यार, क्योंकि सामने वाली टीम ना बहुत आगे ऑलरेडी भाग चुकी है। इंडिया इज एक्चुअली फंसी, दैट्स अ फैक्ट। उस पर आज बात करेंगे। और मेरा आज का ट्रिविया यह है कि वो कौन से दो इंग्लिश बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे बड़ी साझेदारी करी है भारत के खिलाफ इन अ टेस्ट मैच। आई जस्ट गिव यू वन क्लू, वन ऑफ देम इज अ करंट कमेंटेटर। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद कैस्ट्रल एक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मैंने कहा ना, एक जो है वो करंट कमेंटेटर अच्छा करते हैं वैसे, इसको इसके आगे नहीं बताऊंगा। बड़ी पार्टनरशिप थी, मैनचेस्टर में हुई थी, अब इतना बता रहा हूँ, लॉर्ड्स में नहीं थी, मैनचेस्टर में थी। अगेन मैंने एक हल्का सा क्लू आपको ऑलरेडी दे दिया, पर क्या खाते हो भाई साहब आप? मतलब व्हाट इज दिस? जो रूट ये जो रूट है ना, ये अटूट है, इनको कोई तोड़ नहीं पाया है। 2021 का साल पूरी तरह से इनके नाम रहा है सर। मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस जो है ना, उनको भी आपने कहा है कि ये लॉ इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ऐसे भी थोड़ी ना कोई रन बनाता है। 86% इनका वो कन्वर्जन है फ्रॉम 50 to 100 इन दिस ईयर। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल। नवंबर 2019 में कोहली के 27 शतक थे, और उस समय जो रूट के 16 शतक थे। 2021 का ये अगस्त का महीना चल रहा है, कोहली के अभी भी 27 शतक है, इन जनाब के 23 शतक हो चुके हैं, 7 शतक जड़ चुके हैं, उसमें से कहीं डबल सेंचुरीज भी हैं। ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर। अब दूसरे दिन का खेल तो जो रहा उसकी तो बात करेंगे, पर आज क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेट्स फोकस ऑन डे 3 फर्स्ट एंड देन वील गो बैक टू डे 2। अब बेटवे माय प्रेडिक्शंस, 4 प्रेडिक्शन मैं करने वाला हूं। कल कौन सी प्रेडिक्शन की थी? एक थी 250 से ऊपर की साझेदारियां, सैम करन ने नहीं 30 नहीं बनाया, उनको लग गई नजर मेरी। पर मैंने सिराज की 2 गई थी, उन्होंने ली। बुमराह की 2 उनको नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं। मेरी आज की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि पुजारा जी जो है वो 50 से ज्यादा गेंदे खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट सेइंग 50 से ज्यादा रन्स, आई एम सेइंग 50 से ज्यादा गेंदे खेलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 मैं कह रहा हूं कोहली और रहाणे मिलकर 100 से ज्यादा रन्स जोड़ेंगे। कोहली और रहाणे की अगर आज के दिन बैटिंग आ जाती है, दे विल स्कोर टुगेदर, दे विल ऐड मोर देन 100 रन्स। अब कौन कितने बनाएगा आई डोंट नो। मोइन जो है वो 2 विकेट्स चटका सकते हैं, नहीं चटकाएंगे, मुझे लगता है चटकाएंगे। ही विल टेक 2 इंडियन विकेट्स और इंडिया विल लूज लेस देन 6 विकेट्स। तो अभी भी मतलब चौथे दिन जो है ना वो खेल में जान बची रहेगी, एंड खेल में मजा आएगा। क्योंकि इस टीम से आप एक चीज की उम्मीद हमेशा कीजिए, वो है लड़ाई की। ये दिस इज नॉट अ टीम दैट्स गोइंग टू थ्रो देयर टॉवल इन एंड से थैंक यू वेरी मच यार। ये टीम नेवर गिव अप, नेवर गिव इन। सी एक दिन खराब भी हो जाए, 36 के बाद भी बाउंस बैक किए थे, अब 78 के बाद बाउंस बैक करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो मैच जीत सकते हैं, पर लड़ाई पक्की, इसकी उम्मीद। betway.net/app डाउनलोड इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट ऑन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दैट इज वेयर यू नीड टू गो, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कैस्ट्रल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर कौन हो सकते हैं? अब ये भी बड़ा सवाल है, और यहाँ तो मतलब मैं डबल जिंक्स कर रहा हूँ कि कोई ऐसा होना, मुझे लगता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की तरफ मैं जा रहा हूं, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जो पिच होने वाली है ना, वो पिच बहुत ठीक ठाक है। तीसरे दिन की जो पिच है, इट इज गोइंग टू बी इट इज स्टिल अ वेरी फ्लैट सरफेस। साइडवेज मूवमेंट ऑलरेडी बिल्कुल खत्म हो चुका है, हवा में भी बहुत ज्यादा स्विंग नहीं कर रही। इनफैक्ट दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो ओवरकास्ट कंडीशन थी, उसके बावजूद गेंद नहीं मूव करी है। तो फिर अब तीसरे दिन के खेल में तो रोहित शर्मा से आप उम्मीद करेंगे कि एक्चुअली थोड़ी सी वो फ्रीडम के साथ बैटिंग करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रोहित शर्मा। थोड़ी देर तो संभल के, लेकिन उसके बाद ना फ्री फ्लोइंग शॉट्स, कवर्स पे, बैकफुट पंच पे, थोड़ा सा पुल के खिलाफ थोड़ा सा बच के। पर उसके अलावा मुझे लगता है रोहित शर्मा शुड प्ले अ बिग इनिंग्स। उनकी बड़ी इनिंग्स इज अराउंड द कॉर्नर। वो जो इतनी मेहनत जो करता है ना, जो 100 बॉलें खेल रहा है, लगा हुआ है, डटा हुआ है, मतलब 75 बॉलें 15 रन इन द फर्स्ट सेशन ऑन द डे 1 ऑफ द 3rd टेस्ट मैच, वो कभी ना कभी तो उसका फायदा मिलेगा। बीज बो दिए, अब जो है वो पौधा पनपने का समय आ चुका है। आई एम गोइंग विद रोहित शर्मा एज माय कैस्ट्रल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। अब थोड़ा सा आगे जाने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं भाई, पीछे देखते हैं क्या हुआ। और दिन की शुरुआत वंस अगेन आई एम अ लिटिल पर्टर्ब्ड। क्यों? जब आपने नई गेंद डाली, जो पहले दिन की बात थी, नई गेंद आपने ईशान के साथ शुरू की, वो लुक लिटिल ऑफ कलर। अमूमन ऐसा होता नहीं है इनके साथ, पर लगे ऑफ कलर। आज के दिन की शुरुआत आपने, मतलब जो दूसरे दिन की शुरुआत है वो भी आपने ईशान शर्मा के साथ की। ही अगेन लुक्ड अ
लिटिल ऑफ कलर। हम सबको लग रहा था कि बुमराह के साथ शुरू करेंगे, नहीं हुआ ऐसा। वो जो पार्टनरशिप थी वो और डेवलप होती रही, चाहे वो रोरी बर्न्स हो, साथ में उनके हसीब हमीद हो। रोरी बर्न्स गॉट टू इज 50, मतलब चल रहा है, दोनों के 50-50 थे, दोनों 60s में पहुंचे। मोहम्मद शामी वाज गुड। वो जो बॉल राउंड द स्टंप जो अंदर की तरफ आई वो जाके डंडे पे लगी, इट वाज अ गुड बॉल, इट वाज अ गुड बॉल दैट डिसमिस्ड अ गुड बैट्समैन। रोरी बर्न्स आउट होते हैं, बल्लेबाजी के लिए डेविड मलान आ जाते हैं और आपको लगता है चलो अब तो विकेटें गिरेंगी यार। एक तरह से बुमराह बाउंसर मारे जा रहे हैं, लग भी रही है हमीद के, पर हमीद आउट नहीं हो रहे। Then he got stuck on 68 for a very long time. I think 30-40 मिनट वो 68 पे अटके रहे थे और फिर वो जड्डू की गेंद थी, पड़ी, हल्का सा टर्न, टॉप ऑफ ऑफ पे जाके लगी और आपको फिर मौका मिला। क्या मौका मिला? कद्दू सामने आ गए जनाब, मतलब एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ हमीद है, दूसरी तरफ रूट भाई है। अब भैया रूट आ गए और रूट जम गए, रूट ने फिर पिटाई शुरू कर दी। और इस बार तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ना रूट की जो कहानी है, रूट की शान में जो कसीदे हमने पढ़ने हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ ऑफ एवरेजेस की मैंने बात की। क्यों कैचअप करती हैं लॉ ऑफ एवरेजेस? वो इसलिए करती हैं क्योंकि आप थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप अपनी प्रोसेसेस से ना थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं यार। हमने देखा केएल राहुल के साथ पहली इनिंग्स में वो आगे की बॉल पे आंखें खोली और ऐसे शॉट बड़ा वाला खेला। क्यों? क्योंकि रन बनाए हुए थे। जो रूट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, जो बॉल जैसे खेलनी है बिल्कुल मेरिट पे अभी भी खेल रहे हैं। ईगो वो एकदम बगल में रखा हुआ है और बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। 70-80 के स्ट्राइक रेट से भाग रहे हैं। ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल बॉस। किसी गेंदबाज ने उनको तंग किया ऐसा लगा नहीं। इनफैक्ट कितनी बार ऐसा लगा ना, कभी इधर मारा फिर उधर मारा, एज इफ कि जहां फील्डर लगाओगे ना उसके आजू बाजू में चौके मारता रहूंगा। दिस वॉज क्लास ऑफ अ डिफरेंट लेवल। और 2021 में जब शुरू हुआ था तो ये चर्चा हो रही थी कि जो रूट इज ही देयर इन द फैब फोर, मतलब क्या उनका हक बनता है अभी वहीं पे रहने का। 2021 के अगस्त के महीने में हम कह रहे हैं कि अगर फैब फोर के आप 4 नाम लिखते हैं ना तो नंबर 1 पे जो रूट का नाम आपको लिखना पड़ेगा, बाकी सब नाम उनके पीछे हैं इस समय। द काइंड ऑफ 2021 दैट दिस गाय हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस। तो ही इज बीन इन एब्सोल्युटली लाइक पर्पल पैच की जो जबरदस्त बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, ही इज लाइक दैट। डेविड मलान, चलो इवेंचुअली डेविड मलान भी आउट होते हैं, विच वाज लाइक थोड़ा सा लकी डिसमिसल की लात की तरफ गए, वहां लगा, आपने अच्छा डीआरएस लिया और आपको विकेट मिल गई। सिराज की बॉल थी, विकेट टेकिंग नहीं थी, बट देन दीज थिंग्स डू हैपन। और उसके बाद फिर आते हैं अपना बेस्ट, अच्छी बैटिंग करते पर शामी उनको आउट करते हैं, बटलर को आउट करते हैं। और एक और चीज फिर सामने नजर आई ना कि रूट रन बना रहे हैं इस बार, चलो टॉप 3-4 ने रन बना दिए, पर जैसे रूट आउट होते हैं बेस्ट हो, बटलर, मोइन अली, सैम करन, परेशानियां हैं इस टीम में भी, थोड़ी सी ढकी है परेशानियां, पर परेशानियां वहीं की वहीं खड़ी हैं। और एक बात और है कि अगर इस मुकाबले में देखिए, अब मैं आज की बात करता हूं क्योंकि आज इंपॉर्टेंट है। जड्डू 2 विकेट ले चुके हैं विच इज वेरी गुड। मोइन अली को उन्होंने आउट किया, सैम करन को सिराज ने बाउंसर पे आउट किया, रूट को एक बार फिर बुमराह ने क्वालिटी बॉल 3 बार आउट कर चुके हैं इस श्रृंखला में। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और थोड़े से अनलकी थे, उनको ज्यादा विकेट मिलनी चाहिए थी। ही वाज वेरी इकोनॉमिकल। ईशांत वाज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ईशांत वी सॉ। पर आज के दिन ना क्या है, आज के दिन लड़ना पड़ेगा, आज के दिन झगड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन अगर आप फोल्ड कर गए तो यहाँ से ना श्रृंखला बदल जाएगी। अगर आप लड़ते रहे इस गेम को किस तरीके से चौथे दिन के एंड तक, 5वें दिन तक ड्रैग कर गए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया जीतने वाली है, इट डज नॉट लुक लाइक, मतलब बहुत अनलाइकली है कि यहाँ से इंडिया मैच जीत जाए। आई मीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर लड़ाई ना करे, दैट विल एक्चुअली डिफ्लेट द टीम। क्योंकि जो आपने लॉर्ड्स की जो हाई देखा था ना, लीड्स हैज बीन, लॉर्ड्स वाज वाओ, लीड्स आई होप इट डजंट बिकम हाउ डिड यू डू दैट। तो ये अगर हाउस से बच जाते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, तो फिर अगले टेस्ट मैच के लिए यू विल बी इन अ ग्रेट फ्रेम ऑफ माइंड, एटलीस्ट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। एक की बराबरी डोंट माइंड। पर अगर यहाँ आपने आज का दिन अगर हार गए तो फिर श्रृंखला विल बी वेरी डिफरेंट। ऑनेस्टली जो दबाव है ना खिलाड़ियों के ऊपर, चाहे वो रहाणे हो, पुजारा हो, ईशांत बाहर चले जाएंगे, जड्डू पे दबाव, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, कोहली के रन्स, एवरीथिंग विल कम टू द फोर वंस अगेन एंड देयर विल बी मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। तो आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैच आप जीतने वाले नहीं है आज के दिन, क्या कल के दिन भी नहीं जीत सकते, कितनी भी अच्छी बैटिंग कर लो, मतलब ये मैच ही ऑलमोस्ट नहीं जीत सकते हैं। बट लड़ना आज के लिए, आई थिंक that's the motive. आज करना होगा संघर्ष. This day should be remembered for India's संघर्ष की never say die attitude के लिए। आज जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था उसका जवाब फटाफट से मैं आपको देता हूँ। द टू इंग्लिश बैट्समैन जिनकी सबसे लंबी साझेदारी हुई, ग्रेम कूच एंड माइकल आर्थरटन, 225 मैनचेस्टर के मैदान पर। दिस इज द हाईएस्ट पार्टनरशिप इन अ टेस्ट बाय 2 इंग्लिश बैट्समैन अगेंस्ट इंडिया। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। और अगर वॉच अराउंड पे आपको हिस्सा करना है तो प्लीज डू लेट अस नो। 2:50 पे हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे। आज स्टीव हार्मिसन आ रहे हैं, दानिश सेठ भी आ रहे हैं। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर फ्राइडे। यस फ्राइडे। आज मिलेंगे थोड़ी देर में।